प्लांट ही हम लोगों को वो 15 रुपये पड़ता है पर प्लांट। जो मेरे आधे एकड़ में हमें लगभग मैं 6000 प्लांट लगाता हूँ। 45 डेज़ के लिए हम लोग नर्सरी पे डालते हैं। थोड़ा सा जब से ये मानसून आता है, सीजन आता है बारिश का, थोड़ा टेम्परेचर रिड्यूस होता है, ह्यूमिडिटी भी उस टाइम अच्छी हो जाती है, तो हम लोग मिड अगस्त में इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। 30 डेज़ में फ्लावर्स आते हैं, 60 डेज़ में फ्रूट हमारे ग्रीन कलर के बनने लगते हैं। आफ्टर 85 डेज़ के बाद हमारा फ्रूट का साइज प्रॉपर शेप लगभग वही 200 ग्राम का होने के बाद वो कलर टर्न होता है। वाटर मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वो एक टाइम के अकॉर्डिंग कितना हमको मॉइस्चर है उस हिसाब से हम पर वेदर जैसे जैसे गर्मी आती है, ठंडी आती है, उस हिसाब से हमको मैनेज करना होता है। 2.5 से 3 लाख हो गया। हाँ। तब भी अगर 10 लाख का हुआ तो 3 लाख निकल गए, तभी 7 लाख बचे ना। जी 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 जी। यहाँ पे हम हैं लखनऊ के मोहनलालगंज में, और यहाँ पे इस पॉली हाउस में लाल पीली शिमला मिर्च उगती है। गौरा गांव में हो, और हमारे साथ हैं शुभम, जो बीएससी एग्रीकल्चर करके आए, और इन्होंने पढ़ाई के बाद सीधे खेती शुरू की, एग्जॉटिक वेजिटेबल्स की। इनसे बात करके इनका जो अनुभव है और कैसे वो खेती करते हैं, युवाओं को कैसे वो आगे क्या सलाह देते हैं, इस सब पे चर्चा करते हैं। शुभम, आपका स्वागत है गांव जंक्शन में। ये जो आप लाल पीली शिमला मिर्च उगाते हैं, इसके बारे में बताइएगा, कैसे जर्नी रही है आपकी, पढ़ाई कहाँ से की, और इसको उगाने में क्या क्या चैलेंजेस आए? MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करने के बाद एज जो बिज़नेस का पर्पस था कि कुछ एक बिज़नेस सेटअप किया जाए, बट वो बैकग्राउंड अपने ही पढ़ाई से रिलेटेड हो। जो ट्रेडिशनल फार्मिंग शुरू से ही फादर साहब लोग हमारे यहाँ कर रहे थे, जिसमें धान है, गेहूँ है, आलू है वगैरह हो रहा था, तो जो इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजी का मैंने पढ़ाई की थी, उसी के अकॉर्डिंग था कि उसी फील्ड में कोई एक नया एक बिज़नेस सेटअप किया जाए अपने गाँव में जाके। तो हम पास आउट होके आए। फिर जो मैंने पॉली हाउसेस, नेट हाउसेस मैंने अपने स्टडी के टाइम पढ़ाई की थी, उसको एक सेटअप करने के लिए कैसे क्या होता है, तो हमारे नियर अबाउट 1-2 फार्मर्स थे, वो अपना स्टार्टिंग से कर रहे थे, जिसमें पॉली हाउस बना के खीरे की खेती, लाल पीले शिमला मिर्च की खेती कर रहे थे। तो उनके पास जाके थोड़ा सा भाई स्टडी तो की थे, लेकिन एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए हम उनसे कहे कि भाई इस प्रोजेक्ट को कैसे लगाया जाए, क्या इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी है, कैसे प्रोसेस है, वो तो जाके हमने उनसे अपना अपना कम्युनिकेशन किया। फिर उन्होंने काफ़ी मुझे गाइड किया कि विभाग से इसमें 50% सब्सिडी मिलती है। तो फिर हमने एक अपना 2000 वर्ग मीटर का मैंने पॉली हाउस 2019 में सेटअप किया। जी, एक पॉली हाउस लगाने में कितना खर्चा आता है और कितनी सब्सिडी मिलती है? अगर 1 एकड़ की बात करें तो 40 लाख 30 हज़ार रुपये इसमें अपना पूरे कॉस्ट आती है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, और उसमें 50% सब्सिडी आ जाती है। 50% आती है। अब वो सब्सिडी लेने के अलग अलग तरीके होते हैं, कहाँ कितना खर्चा होता है, उस पे बात नहीं करेंगे। जी। अब ये बताएं, ये जो लाल पीली शिमला मिर्च है, ये इसका प्रोडक्शन कैसा होता है, मार्केट कैसे है, कब से कब बोई जाती है? अगर एक अनभिज्ञ आदमी है जो देख के बिल्कुल लालायित होता है आपको देख करके, वो कैसे शुरू कैसे करें? देखिए, रेड येलो कैप्सिकम जो होती है एक पॉली हाउस में ही पॉसिबल हो पाती है। अच्छी क्वालिटी, अच्छी थिकनेस, अच्छी फ्रूट क्वालिटी के लिए पॉली हाउस या नेट हाउस में ही कर सकते हैं, ना कि हम ओपन में कर सकते हैं, क्योंकि सीड इसकी जो कॉस्टिंग है, सीड एक्सपेंसिव होता है। इसीलिए एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसकी जो फ्रूट क्वालिटी या जो इसका एक बैकअप है कि लॉन्ग टर्म के लिए क्रॉप चलती है, ठीक है, तो इसलिए इसकी शुरुआत होती है। एक मिनट रुकूंगा, आपने सीड की बात की। जी। तो इसका सीड कितना महंगा होता है? कितने ग्राम का कितना मिलता है? ये हम लोगों को 7 रुपीज़ पर, अदर कंपनियों का है 7 रुपये से लेके 12 रुपये तक इसमें सीड की कॉस्टिंग आती है। फिर हम लोग नर्सरी को ट्रांसप्लांट कराते हैं, जो इसमें 2 रुपये 1.5 रुपये सीडिंग चार्ज लगता है। ऐसा हमारा प्लांट ही हम लोगों को वो 15 रुपये पड़ता है पर प्लांट। जो मेरे आधे एकड़ में हमें लगभग मैं 6000 प्लांट लगाता हूँ। 6000 प्लांट लगाते हैं जी। तो मतलब 90,000 का सीड ही लग जाता है स्टार्टिंग में। 90,000 सीड लग जाता है, मल्च लगती है जो उसमें भी। हाँ, तो वो थोड़ा सा स्टार्टिंग की कॉस्टिंग तो आ जाती है। ठीक है। अब ये जो कितना बड़ा है आपका? आधा एकड़ है? आधे एकड़ का। आधे एकड़ में आपको शिमला मिर्च लगाने में मतलब ऐसा दिखने में स्टार्टिंग में कितना पैसा खर्चा होता है? हाँ, देखिए, जैसे इसके हम लोग सीड की जो शोइंग की तैयारी करते हैं, जून में कर लेते हैं। ऐसा नर्सरी में हम लोग डाल देते हैं। 45 डेज़ के लिए हम लोग नर्सरी पे डालते हैं। फिर थोड़ा अगस्त में जब 15 डेज़ वेदर थोड़ा सा क्या होता है कि जून जुलाई टेम्परेचर ज़्यादा होता है, थोड़ा सा जब से ये मानसून आता है, सीजन आता है बारिश का, थोड़ा टेम्परेचर रिड्यूस होता है, ह्यूमिडिटी भी उस टाइम अच्छी हो जाती है, तो हम लोग मिड अगस्त में इसको ट्रांसप्लांट करते हैं आफ्टर नर्सरी के 40 डेज़ डालने के बाद। फिर उसकी जो प्रोसेस होता है फ्लावरिंग का, फ्रूटिंग का, वो अपना 60 डेज़ में 30 डेज़ में फ्लावर्स आते हैं, 60 डेज़ में फ्रूट हमारे ग्रीन कलर के बनने लगते हैं। आफ्टर 85 डेज़ के बाद हमारा फ्रूट का साइज प्रॉपर शेप
लगभग वही 200 ग्राम का होने के बाद वो कलर टर्न होता है। ये जो है ये पूरा लाल हो जाएगा तब आप तोड़ाई करेंगे या कुछ नहीं, परसेंट इसमें है ऐसे green कर में? लेते हैं हम लोग का रेशियो रहता है, डिपेंड योर मार्केट, क्या रेट है, क्या कैसे है, जैसे डिमांड है उस हिसाब से 50% में भी करके हम लोग देते हैं। वो कलर रखे हमारा मतलब कि अगर इसको तोड़ के हम लोग 60% में रख लेते हैं तो कलर आ जाता है। अब ये कितने दिन तोड़ के आप रख सकते हैं जब कलर नहीं, आ इसको जाएगा? जैसे आज हम खराब रखते नहीं हैं, होगा? ऐसे तो इसकी सेल्फ लाइफ इतनी अच्छी होती है कि अगर हम लोग नवंबर से लेके आपके होली तक इसका हम लोग का लगभग अगर नॉर्मल बाहर भी रखते हैं तो 10 डेज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 10 डेज तक? 10 डेज तक भी इधर विंटर में। फिर उधर जब थोड़ा सा मार्च के बाद तो टेम्परेचर जाता है तो एक 4 डेज 3 डेज का इसका सेल्फ तो लाइफ आपके होता है। पास तो कोई कोल्ड चेन वगैरह चैम्बर वगैरह बना रखा होगा? हाँ, नहीं, कोल्ड चेन जैसे क्या होता है, जिस वेंडर या सप्लायर जिस के थ्रू हम लोग मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, उनके जो ऑर्डर्स आते हैं वो अपना वहाँ पे अपनी औरत पे अपना कोल्ड का चैम्बर बना लेते हैं। तो वो क्या होता है कि जैसे जैसे अपना माल अपना ले लेते हैं वो, फिर अपनी वहाँ वो मार्केटिंग कैसे करते हैं तो वो अपना कोल्ड में डाल के ही अपना कलर आने के बाद ही अब बेचते हैं। ये मैं अपने साथियों को दिखाना चाहूँगा, इन्होंने खेती को लेके पढ़ाई तो की है, थोड़ा इनोवेशन करते हैं। आपने ड्रिप पे लगा रखा है। हाँ जी। इसमें कौन कौन सी खाद डालते हैं? ये जो इन्होंने बड़ा अच्छा किया है, ये पूरा ड्रिप पे ये पौधे के पास में ही गिरता है, छेद कर रखे हैं आपने। हाँ, इसमें ड्रिपर होते हैं। हाँ। वो लेजर के थ्रू ड्रिप लाइन में ही करे हुए होते हैं, जिससे क्या होता है कि देखिए आजकल जो गवर्नमेंट की स्कीम चली है मोर ड्रॉप पर ड्रॉप का एक रहता है, उसमें भी सब्सिडी रहती है। तो क्या है कि प्लांट्स को हम लोगों की तरह जैसे ही वाटरिंग और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है भाई, ऐसे फ्लड में बहुत ज़्यादा भर देते हैं, जैसे हमको भी प्यास लगे तो हम एक ही गिलास पानी पियेंगे ना, वैसे इनका भी है। तो वाटर मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वो एक टाइम के अकॉर्डिंग कितना हमको मॉइस्चर है उसी हिसाब से हम पर वेदर जैसे जैसे गर्मी आती है, ठंडी आती है, उसी हिसाब से हमको मैनेज करना होता है। अब इसमें टोटल कितना खर्चा आता है? लाल के बाद शिमला मिर्च कलर लेकिन लगभग 90 डेज होने के बाद लेबर की कॉस्टिंग आती है, जैसे कि प्रॉपर प्लांट को न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट शुरू से लेकर उनकी ड्रेंचिंग कराना, फिर छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी ड्रिप में खाद चलाना, जो इसमें प्रूनिंग होती है, जो लेबर इसमें प्लांट्स 2-2 ब्रांचेस हम लोग ले जाते हैं तो इसको बंधाई, प्रॉपर टेलेसिंग मैनेजमेंट, जैसे यहाँ पे देखिए प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए ये टोमेटो क्लिप लगा हुआ है। तो ये सब एक प्रॉपर लेबर का काम हमारा शुरू से जब तक छोटा होता है तब तक हमारा ये चलता रहता है। तो ये प्रोसेस का लेबर कॉस्ट और फर्टिलाइजर कॉस्ट, जो स्प्रे होते हैं हमारे, उस सब की कॉस्टिंग ऐसा 90 डेज में मोटा मोटा हम लोग का 1 से 1.25 लाख रुपए खर्चा तब आता है। फिर उसके बाद आगे जो क्रॉप चलती है फिर अपना खर्चा आता रहता है। अब इसको आप बिक्री कैसे करते हैं? आपने वेंडर को दे दिया। हाँ। वेंडर इसका एवरेज रेट क्या देता है आपको? डिपेंड ये करता है कि पूरे लोकल सिनेरियो में रेट क्या चल रहा है, बैंगलोर का रेट क्या कर रहा है, दिल्ली क्या रेट कर रहा है, उस हिसाब से लखनऊ का रेट। तो क्या वेंडर बाहर भी भेजते हैं? हाँ, ये लोग से बिल्कुल, जैसे मतलब लाल पीली शिमला मिर्च दिल्ली और बंगलौर भेजी जा रही है। हाँ, वहाँ देखिए इन लोगों का क्या होता है, दिल्ली बेंगलोर से मंगाते भी है, भेजते भी हैं, सबके अपने अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट में इनके भी आड़ा तो इनके भी वेंडर्स होते हैं। जैसे होता क्या है, जहाँ जहाँ जितने भी आउटलेट्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, बिग बास्केट है या जितने भी, वहाँ सब जगह लोग सप्लाई करते हैं। तो लखनऊ में इनके अगर बैठे हैं कनेक्टिविटी तो लखनऊ भेजते हैं, और नियर अबाउट जितने भी मंडल डिस्ट्रिक्ट हैं कहीं भी वो अपना उनका रहता है। मेन मेरा ही रहता है कि मेरा उनको कॉल आया क्या इतना माल निकला है, क्या रेट है, 1-2 फार्मर से हम लोग का कनेक्टिंग होती है कि क्या रेट लखनऊ में है, वो अपना हम उनको दे दिए, वो अपना सेल करते हैं। अब आप बताएं कि इसमें किस तरीके की देखरेख करनी पड़ती है? कौन सा पेस्टिसाइड ज़्यादा आता है जी। लगाना पड़ता है, या पेस्ट कौन सा ज़्यादा आता है? ये जो आपने स्टिकी ट्रैप्स कीले लगा रखे हैं, इनको मतलब कब कब लगाना पड़ता है? क्या हमेशा ये टंगे रहते हैं? नहीं, इनको क्या होता है कि स्टिकी ट्रैप हमारे प्लांट्स के हाइट के अकॉर्डिंग हमको ऊपर करना होगा। पहले छोटे पौधे थे तो फिर उनके 1 फीट ऊपर लगाते हैं कि जिससे कि उनके प्लांट्स का अगर वो, क्योंकि छोटी जो सॉफ्ट पत्तियां होती है उसी पे वो इंसेक्ट जो है अपना अटैक ज़्यादा करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आधे फीट पे हम हाइट पे लेते हैं, जितना प्लांट उतना बढ़ता रहता है, प्लांट के हिसाब से उसको हम मैनेज करते रहते हैं। फिर आज बात जो स्प्रे होते हैं, मेन तो इसमें क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म क्रॉप होती है भाई, जुलाई अगस्त में लगती, बारिश से लेके विंटर प्री क्रॉस करती है, फिर समर भी आती है, मई तक चलती है। तो जुलाई अगस्त से लेके मई तक। हाँ। और इसमें जो फ्रूटिंग है, हाँ। वो कितने दिन तक वो तो नवंबर से जो स्टार्ट होती है 90 डेज, अगस्त लगाने के बाद 90 डेज, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हाँ, मई 7 महीने तक चलती। हाँ, मई तक आपके ऊपर है, आपके मैनेजमेंट के ऊपर है। अगर आप खींच ले गए तो मई तक चलती है, तो अप्रैल तक बहुत अच्छे से चलती है। लेकिन उसमें भी जो आपने चैलेंज की मैं बात की है, तो चैलेंज का जो मैं उसमें मेन पार्ट पे आता हूँ कि इतने ज़्यादा वेदर फ्लैक्चुएट करने के बाद एक क्रॉप चलती है, तो उसमें मेन जो हम लोगों का चैलेंज आता है कि आपको सारे वेदर्स क्रॉस करने होते हैं। उस हिसाब से चारों तरफ जो हमारे ये कर्टन देख रहे हैं पॉली हाउस के लगे हुए, ये शेड नेट देख रहे हैं, ये शेड नेट कब देना होता है, किस टाइम खोलना होता है, फॉगर्स लगे हैं इसमें आप सामने देख रहे हैं, तो कब हमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी, ये सब आप जब मैनेज करेंगे तब हमारा पेस्ट का कंट्रोल का
कम होगा और हम बहुत अच्छे से उस क्रॉप को रन कर पाएंगे। ये जो आपका आधा एकड़ है, इसमें आप कितने का शिमला मिर्च इसमें एवरेज देखिए आपकी क्रॉप के ऊपर मैनेज है। जैसे लगभग एक मोटा मोटा हम लोग लास्ट में प्रोजेक्ट रिपोर्ट ले लेते हैं कि हाँ क्या हम लोग का एवरेज रहा पर प्लांट 2 किलो का भी रहता है, 1.5 किलो का भी एवरेज रहता है, तो वही लगभग 8 से 10 टन माल निकलता है। ठीक है, तो एक मोटा मोटा हम लोग ग्राफ लेते हैं कि रेट तो बहुत फ्लक्चुएट होता है। जैसे अभी मान लीजिए 120 चल रहा है, कुछ दिन बाद अभी नहीं डिमांड रही तो 60, 70, 80 रुपये किलो भी जा सकता है, और उधर सालक है तो 200 भी जा सकता है। हाँ, तो एवरेज 100 का जैसे हम लोग ले लेते हैं तो वही 8 से 10 लाख का होता है। बस उसकी कॉस्टिंग हमारी लास्ट में 3 से 2.5 से 3 लाख रुपए की एक कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं, तो वो हमारी इसमें आराम से खर्चा आ जाता है। 2.5 से 3 लाख हो गया। हाँ। तब भी अगर 10 लाख का हुआ तो 3 लाख निकल गए, तभी 7 लाख तो बचे ना। जी 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 जी। ये आप कुछ बाहर भी करते हैं? हाँ, मैं ग्रीन कैप्सिकम करता हूँ जी। तो अब आप बताएं कि टोटल आप कितने का शिमला मिर्च बेचते हैं? क्या सिर्फ शिमला मिर्च ही करते हैं या कुछ और भी करते हैं? नहीं, ओपन में ग्रीन करते हैं और पॉली हाउस में रेड येलो कैप्सिकम करते हैं। बस शिमला मिर्च ही करते हैं। टोटल शिमला मिर्च कितने का बेचते हैं एक साल? लास्ट में वही कॉस्ट ऑफ कंसर्न वही मतलब 7 से ओपन का तो थोड़ा सा बहुत कॉस्ट कम आती है, तो हमारा वही उसमें से 1 एकड़ 2 एकड़ एरिया है, तो वही उसमें से हमारा 4 से 5 लाख उसमें बचता है। तो अपना टोटल हमारा वही अराउंड 13 से 14 लाख का हो जाता है। 40 लाख मिलता है। कितने लोगों को रोजगार देते हैं हमारे यहाँ? लगभग इसमें क्या है कि टेक्निकल थोड़ा सा प्लांट्स का काम होता है, तो लेडीज़ के यहाँ थोड़ा सॉफ्ट एक रहता है कि बहुत अच्छे से केयर कर लेती हैं। ये कौन सा है? ये तो थोड़ा सा आपने अलग चीज़ बताई कि महिलाओं को ज़्यादा जो है प्रमोट करते हैं। प्रमोट इसलिए करते हैं कि जो बहुत जैसे प्लांट्स जो होते हैं केयर ज़्यादा करते हैं। हाँ, आप जैसे नर्सरी से लेके आए, इतना बड़ा प्लांट लेके आए, तो जो छोटा बच्चा होता है तो फादर साहब तो पालते नहीं है, माँ ही पालती है ना। तो प्लांट्स को इतना पेड़ भी जो है बच्चे की तरह वो उसके जो लेडीज हैं वो प्रॉपर अच्छे से उनको मैनेज करती हैं। तो उनको क्या कोई ट्रेनिंग देनी पड़ती? वो तो गांव की होंगी, आसपास की होंगी। हाँ, नहीं, शुरू में जब स्टार्टिंग मैंने किए थे तो उनको मैंने सिखाया, बताया कैसे क्या होता है। आज भी बताते हैं, नई नई चीज़ें उनसे हम सीखते हैं, हम उनको बताते हैं। अच्छा, वो भी सिखाती हैं? हाँ, मतलब जैसे कि उसको कहते हैं कि भैया जैसे उसको ऐसे नहीं ऐसे कर दिया जाए, कोई चीज़ों में उनको भी रहता है, ऐसा नहीं है कि सब हमें पता है, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग भी करती हैं, करते करते वो ज़्यादा जानती हैं। हाँ, तो हमें बताती हैं, हम उनको और बताते हैं। कोई दिक्कत होती है तो वो थोड़ा सा बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। जेंट्स लेबर का एक हाई लेवल काम, जैसे क्या थोड़ा भारी काम, उनसे कराने के लिए 1-2 जेंट्स लेबर रखते हैं, जो स्प्रे कराना, फावड़े वाला काम है, मजबूत काम है। हल्के काम जैसे हैं प्रॉपर वो लेडीज करती हैं। प्लांट्स को केयर करना, प्लांट फ्रूट्स की पिकिंग करना, पैकेजिंग करना, वो सब लेडीज करती हैं। जी, अगर कोई युवा पढ़ाई करके खेती में आना चाहता है, जी जी, उसको आप क्या सलाह देंगे? कैसे आए? और अगर वो शिमला मिर्च उगाना चाहता है तो वो फेज वाइज क्या क्या करे, किन चीज़ों का ध्यान रखे? देखिए, सबसे बड़ा एक जो प्लस पॉइंट ये रहता है कि आपका फाइनेंस डिपेंड करता है, फैमिली बैकअप कैसा है, लैंड खुद की है, ठीक है, तो आप बहुत इजीली उस पर आप आके इन्वेस्ट करिए, और गवर्नमेंट की इसमें 50% अनुदान रहता है, तो एक बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कोई भी बिजनेस आप अलग से आप करने जाएं, खेती से रिलेटेड कोई बिजनेस सेटअप करेंगे तो आपका 50% ही अनुदान में सारी चीज़ें आपकी होंगी, सरकार की तरफ लाभ मिलेगा। तो इसलिए कि थोड़ा बहुत अच्छे से हम मतलब इसी तरीके से हम कर सकते हैं कि थोड़ा भी पूंजी हो तो हमने शुरुआत कर ली। तो ये शुभम द्विवेदी हमें बता रहे थे कि कैसे इन्होंने पढ़ाई करने के बाद लाल पीली शिमला मिर्च उगाई है। अपने गांव में ही पॉली हाउस लगा के, आधे एकड़ का पॉली हाउस लगा के, कुछ बाहर करके 15 लाख के आसपास ये शिमला मिर्च उगा सकते हैं, उगा लेते हैं। और अगर आप अपने गांव में हैं और कुछ खेती करना चाहते हैं तो आप इस तरीक़े का प्रयोग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से भी लाभ ले सकते हैं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।